अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में फिर एक बार आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। क्योंकि आजकल हम एक खूबसूरत और अहम मज़मून पढ़ रहे हैं, शायरी की हकीकत, जो अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा है। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको बताया था कि शिबली कहते हैं कि शेर किसको कहेंगे, शायरी में और किताबत में क्या फ़र्क है, शायरी और तारीख़ में क्या फ़र्क है, शायरी और साइंस में क्या फ़र्क है। आज हम बात करेंगे कि शायरी के असली अनासिर क्या है। शायरी के असली अनासिर के हवाले से शिबली फरमाते हैं कि एक उम्दा शेर में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। जो एक उम्दा आला या अरफा शेर होता है, उसमें बहुत सारी बातें या खूबियाँ पाई जाती हैं। उसमें वज़न होता है। जो अच्छा शेर होता है उसमें वज़न ज़रूर होगा। मैंने आपको क्लास में भी पिछले साल भी आपको बताया है कि वज़न से क्या मुराद है। मान लीजिए कि ये एक कालिब की तरह होता है। जिस तरह हम एक कालिब में ईंटें डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, और तमाम जो ईंटें होती हैं वो एक ही साइज़ की निकलती हैं। और इसी तरह अवज़ान के मुख्तलिफ कालिब होते हैं, मुख्तलिफ कालिब। और इन कालिबों में जब अल्फाज डाले जाते हैं तो बराबर मिसरे निकलते हैं। हर शेर के मिसरे बराबर निकलते हैं। मसलन मीर की मशहूर गज़ल है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसके जो अफ़ाइल या अरकान जिसको हम कहते हैं, इसके अफ़ाइल है हस्ती अपनी फ़ाइलातुन, हबाब की मुफ़ाइलुन, सी है फैलुन। फिर देखो दूसरा मिसरा, ये नुमाइश फ़ाइलातुन शराब की मुफ़ाइलुन, सी है फैलुन। फिर नाज की उस फ़ाइलातुन, किलब की क्या, नाज की उस किलब की क्या, मुफ़ाइलुन कहिए फैलुन। पंखड़ी एक फ़ाइलातुन, गुलाब की मुफ़ाइलुन, सी है फैलुन। या रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसान हो गई, है ना। मुख्तलिफ, यहाँ कल चमन था आज फिर सेहरा हुआ, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन। इसमें एक रुकन नहीं है और उसमें एक रुकन ज़्यादा है और इसमें एक रुकन कम है। इसी को वज़न कहते हैं। फिर शिबली ने महाकात की बात की है। महाकात से मुराद है जब हम महाकात से मुराद है कि जब हम किसी मंजर की हूबहू, कोई मंजर हूबहू इस तरह खींचते हैं कि वो मंजर आंखों के सामने रक़स करता हुआ जाहिर हो जाए, उसको मंजर निगारी कहते हैं। कोई हूबहू तस्वीर खींचना, किसी मंजर की हूबहू तस्वीर कशी करना। और उसने बताया है कि जो मुसव्विरी है और जो शायराना मुसव्विरी है, जो मुसव्विरी है, मुसव्विरी अलग है और शायराना मुसव्विरी अलग है। और उसने ये भी बताया है कि मुसव्विर का कमाल ये है, उसने कोई तस्वीर खींच ली, उसने कोई तस्वीर बना ली और तस्वीर पर किसी के तलवे जो है वो सहलाए जा रहे हैं या उसको गुदगुदी की जा रही है। और गुदगुदी की वजह से जब हम हंसते हैं तो हंसी के आसार, मुस्कान के आसार चेहरे पर ज़ाहिर होते हैं। और मुसव्विर का कमाल ये होता है कि वो तस्वीर पर इतना भी दिखाता है, किसी को गुदगुदी की जा रही है और हंसने की वजह से उसका जो चेहरा है वो खिला खिला है और वो खिला खिला चेहरा भी आपको दिखाई देगा। वो ताहम क्या था कि बाकात मुसव्विरी हर जगह तस्वीर निगारी की जिस मंजर का मतलब जो नक्शा खींचा गया है उसका साथ नहीं दे सकती। ताहम तस्वीर हर जगह महाकात का साथ नहीं दे सकती। जो तस्वीर है वो महाकात का हर जगह साथ नहीं दे सकती। हर जगह हम तस्वीर में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। सैकड़ों गुनागों वाक़ात, हालात और वारदात हैं जो तस्वीर की दस्तरस से बाहर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम तस्वीर पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक, एक बड़ा फ़र्क आम मुसव्विरी और शायराना मुसव्विरी में यह है कि तस्वीर की असली खूबी यह है कि जिस चीज़ की तस्वीर खींची जाए, जो तस्वीर की असली खूबी क्या होती है कि वो असल लगे, वो ओरिजिनल लगे, कि इसका एक एक खाल
खालो खा दिखाया जाए, वरना तस्वीर ना तमाम और गैर मुताबिक होगी। जिस चीज़ की तस्वीर दिखानी है पूरी की पूरी दिखानी है। बखिलाफ इसके शायराना मुसव्विरी में ये इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है। शायर भी किसी फूल की बात करेगा तो हर चीज़ को जाहिर करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। शायर अक्सर सिर्फ उन चीज़ों को लेता है और उनको नुमाया करता है जिनसे हमारे जज्बात पर असर पड़ता है। जिन चीज़ों से हमारे जज्बात पर असर पड़ता है, जिन चीज़ों से हमारे जज्बात बरंगेख्ता होते हैं और जो चीज़ें हमारे दिल पर असर करती हैं, वो इन्हीं चीज़ों को टच करता है, छेड़ने की कोशिश करता है। बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करता है और उनको या नज़रअंदाज करता है या उनको धुंधला रखता है, उनकी धुंधली धुंधली तस्वीर पेश करता है ताकि कि असर अंदाजी में उनसे खलल ना आए। जो चीज़ वो दिखाना चाहता है, बाकी चीज़ों को वो किसी चीज़ को वो नुमाया करना चाहता है और बाकी चीज़ों को वो धुंधला कर देता है। फर्ज करो एक फूल की तस्वीर खींचनी हो तो एक मुसव्विर का कमाल यह है कि एक एक रगो रेशा दिखाए। फूल की एक एक चीज़ नुमाया वो कर सकता है, लेकिन शायर के लिए ज़रूरी नहीं। जो पोइट होता है, जो शायर होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं। मुमकिन है कि वो उन चीज़ों को अजमाली और गैर नुमाया सूरत में दिखाए। वो उनको एक तो अजमाली सूरत में और गैर नुमाया तरीके से उनको इस तरह दिखाए ताहा मजमुआ से वो असर पैदा करे जो असली फूल के देखने से पैदा होता है। और वो फूल में उसमें ताकत होता है, उसमें कुव्वत तख़य्युल होता है कि वो फूल में इस कदर असर पैदा करता है किसी खास चीज़ को लेकर कि जो असली फूल के देखने से पैदा नहीं होता। एक और बड़ा फ़र्क मुसव्विरी और महाकात में ये है। जो फ़र्क है, डिफरेंस है मुसव्विरी में महाकात में, वो क्या है कि मुसव्विर किसी चीज़ की तस्वीर खींचने से ज़्यादा असर पैदा कर सकता है जो खुद इस चीज़ के देखने से पैदा होता है, लेकिन शायर बावजूद इसके कि तस्वीर का हर जुज़ नुमाया करके नहीं दिखाता। वो तस्वीर का हर जुज़, तस्वीर की एक एक चीज़ वाज़ह करके नहीं दिखाता, साफ करके नहीं दिखाता, ताहम इसे ज़्यादा असर पैदा कर सकता है। किस तरह? जो असल चीज़ के देखने से पैदा हो सकता है। फ़र्ज़ करो शबनम सब्ज़ा पर शबनम देखकर वो असर पैदा नहीं हो सकता जो इस शेर से पैदा हो सकता है। हम रोज़ ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं सब्ज़ा पर, शबनम की कतरे देखते हैं, हम उसकी तरफ मायल नहीं होते हैं। लेकिन जब शायर कहता है कि खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हुआ हरा हुआ था, मोतियों से दामनी सहरा भरा हुआ, तो फिर जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो ओस की तरफ भी सब्ज़े की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ हो जाती है। तस्वीर का असली कमाल यह है कि असल के मुताबिक हो। तस्वीर के लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनलिटी इसमें लाजमी शर्त है, और अगर मुसव्विर इस अमर में कामयाब हो गया तो इसको कामिल फ़न का खिताब मिल सकता है। और अगर इसमें मुसव्विर कामयाब हो गया है, उसको सुरखरोज़ी हासिल हुई है, तो हम कहते हैं कि ही इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट। लेकिन शायर को अक्सर मौक़ों पर दो मुश्किल मरहलों से का सामना होता है, यानी ना असल की पूरी तस्वीर खींच सकता है, वो असल को असल नहीं कह सकता, और क्योंकि बाज़ जगह इस किस्म की पूरी मुताबिकत एहसासात को बरंगेख्ता कर सकती है, और इसीलिए इबहम शायरी के लिए ज़रूरी है। न असल से ज़्यादा दूर भाग सकता है, और अगर वो असल से भी भाग जाएगा, वरना इस पे एतराज़ होगा कि सही तस्वीर नहीं खींचे, कि लोग मोतरिज़ हो जाएंगे, वो एतराज़ करेंगे कि सही तस्वीर कशी शायर ने नहीं की है। इस मौका पर इसको तख़य्युल से काम लेना पड़ता है। जो चीज़ें छूट गई है उसमें वो तख़य्युल का रंग भरने की कोशिश करता है, और इस तरह भरता है कि सुनने वाला आह या वाह किए बगैर नहीं रहता। वो ऐसी तस्वीर खींचता है जो असल से आब ताब और हुस्न जमाल में बढ़ जाती है, असल चीज़ से भी उसका हुस्न बढ़ जाता है, लेकिन वो कुव्वत तख़य्युल से सामीन पर असर डालता है कि ये वही चीज़ है, लोगों ने उसको अमानी नज़र से नहीं देखा था, इसके लिए इसका हुस्न पूरा नुमाया नहीं हुआ था। जब हम किसी शख्स को रोज़ देखते हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, हालांकि अगर वो खूबसूरत भी होता है उसकी तरफ हम भरपूर तवज्जो नहीं करते हैं, लेकिन अचानक वो लाइमलाइट में आ जाता है। जब वो अचानक लाइमलाइट में आ जाता है, इसको कोई शोहरत मिल जाती है, तो हमारी भरपूर तरफ उस तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़ हो जाती है, और अगर कल हमें वो 50% खूबसूरत लगा था तो आज हमें वो 80% खूबसूरत लगेगा। इसी तरह जब शायर किसी चीज़ की तरफ तवज्जो मरकूज़ करता है
تو وہ لوگوں کو ضرور مائل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور پھر لوگ اس چیز کی طرف بھرپور توجہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے یہ خوبصورت مضمون مکمل کر لیا۔ آپ خود اس مضمون کا مطالعہ کیجیے، خصوصاً وہ بچے جو شعر و ادب سے شگف رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یا جو شاعر بننا چاہتے ہیں، وہ اگر یہ مضمون بار بار پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اصلی شعر سے کیا مراد ہے، اصلی شاعری سے کیا مراد ہے، شاعری اور کتابت میں کیا فرق ہے، شاعری اور سائنس میں کیا فرق ہے، شاعری اور تاریخ میں کیا فرق ہے، اور جو اصلی شعر ہے، جو اچھا خوبصورت شعر ہوتا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور اگر وہ بار بار پڑھے گا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ بھی بہت ہی بڑا اور خوبصورت شاعر بن جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر کسی مضمون کے حوالے سے یا کسی صنف کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔